चाहिए है जो उन परिस्थितियों को इतने ऊपर उठा दे कि वो परिस्थिति बौनी पड़ जाए। वो परिस्थिति हमें दुख का कारण नहीं, बल्कि हमें ये अनुभूति हो, काश यह परिस्थिति नहीं होती तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। दुख के क्षण हमारे अभिशाप के न बने, दुख के क्षण हमें वरदान बन जाए। दुख का क्षण हमें अभिशाप न बने, वरदान बन जाए। हमारी जिंदगी में कुछ अशुभ घटित हुआ हो, वो मुझे सगुन बन जाए। अशुभ कर्म का उदय, अशुभ परिस्थिति हमें शुभ के लिए साधन बन जाए, ऐसा भी होता है। शुभ के लिए शुभ सगुन तो बनता ही है, और अच्छे के लिए अच्छा सगुन, अच्छा दिन अच्छे के लिए सगुन है। अनुकूलता हमारे लिए खुशी का कारण है, लेकिन अपन चर्चा उस पर कर रहे हैं, दुख हमें सुख का कारण बन जाए। कोई पूछे कि इतने सुखी तुम क्यों हो, तो तुम गर्व से कह सको, ये इमारत हमारे दुख की नींव पर खड़ी हुई है, ये सुख हमें दुख के कारण मिला है। ये ऊंचाइयां हमें दुख ने दी हैं, ये ऊंचाइयां हमें अपनों ने नहीं दी हैं, ये ऊंचाइयां हमें दुश्मन ने दी हैं। ऐसा दुश्मन बने जिंदगी में कि दुश्मन हमारी ऊंचाई के लिए कारण बन जाए। वो आया था मुझे गिराने के लिए, लेकिन हम ऊंचे उठते गए। वो आया था हमारे ग्राफ को कम करने के लिए, हमारा ग्राफ बनता रहा। वो आया था हमें दुखी करने के लिए, हम सुखी बनते गए। वो आया था हमें मिटाने के लिए, हम और बनते गए। अशुभ कर्म आया था मुझे शांति देने, अशांति करने के लिए, हमें और शांति प्राप्त हो गई। हुआ ऐसा, होता है ऐसा। दुर्योधन ने भीम के लिए जहर पिलाया मारने के लिए, क्या गजब की चीज है। दुर्योधन ने जहर पिलाया मारने के लिए, दुर्योधन को समुद्र में फेंका, मर जाएगा। वो नीचे जाकर के अमृत का पान, वैष्णव दर्शन की कहानी है कि भीम को जहर देकर दुर्योधन ने समुद्र में फेंक दिया, मर जाएगा। परिणाम क्या हुआ, नीचे जाकर के एक शेषनाग देव ने कहा, मेरे काटने पर तू मर नहीं रहा, जिंदा हो रहा है। बोले साहब मेरी क्वालिटी ऐसी है, लोग मुझे जहर देते हैं वो अमृत बन जाता है, लोग मुझे गाली देते हैं वो मंत्र बन जाता है, लोग मेरा बुरा सोचते हैं मेरा अच्छा हो जाता है। कोई मेरा बुरा सोचते मेरा अच्छा हो जाता है। दुर्योधन ने मेरा बुरा सोचा कि नीचे जाके मर जाएगा, और आपने भी मुझे काटा है इसलिए कि ये मर जाएगा, लेकिन आपने मारने के लिए काटा है शेषनाग, और मैं जिंदा हो गया। इसी से लगा लो कि मेरी क्वालिटी क्या है। शेषनाग भी सोचता है कि मेरे तो फुसकारने से लोग मर जाते हैं, इसको तो मैंने काटा और ये काटने के बाद होश में आ रहा है। जरूर कोई असाधारण शक्ति है, जरूर कोई महान शक्ति है कि काटने पर, सांप के काटने पर बेहोशी दूर हो गई। पता किया कि ये तो पांडुपुत्र है। शेषनाग उसकी दुर्दशा पर, शेषनाग के साथ भीम के साथ जो धोखा किया गया, भीम की सरलता सज्जनता से दुर्योधन के चाणक्यपने ने, शकुनी मामा के छल कपट ने भीम की सरलता का दुरुपयोग किया। भीम बहुत सरल था, सज्जन था,
बुद्धि ज्यादा नहीं थी क्योंकि पहलवान था, वो ज्यादा वो नहीं लगाते। और दुर्योधन चाणक्य था, दुर्योधन छली था, कपटी था, शकुनी मामा का नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वैसे ही दुर्योधन कड़वा था और शकुनी मामा का नीम का पेड़ और मिल गया तो और कड़वा हो गया, और उसने उसका दुरुपयोग किया। उसको जहर मिला के दे दिए, खीर खिला दी, भूखा था, खा गया, सरलता में खा गया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि दुर्योधन इतना नीचता पर उतर आएगा। सज्जन पुरुष हमेशा सज्जनता में ठगे जाते हैं। सज्जन पुरुष हमेशा उनकी सज्जनता ही उन्हें ठग लेती है। साधु कभी डाकू से नहीं ठगा जाता, साधु हमेशा अपनी सज्जनता से ठगा जाता है। साधु को कोई डाकू नहीं सच सकता, डाकू को कोई भी साधु के यहां डाकू डाका डाल ही नहीं सकता। साधु की साधुता इतनी होती है। हमने 2 दिन पहले बताया था कि डाकू के लिए डाकू बाबा खड़क सिंह के यहां डाका नहीं डाल पाया, बड़े महलों में डाका डाला, बड़े बड़े महलों में डाका डाला, लेकिन एक बिना ताले की झोपड़ी में डाका नहीं डाल पाया, क्योंकि वो साधु की झोपड़ी थी। उस डाकू ने जब साधु को ठगा तो उसकी साधुता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से अपाहिज बन करके ठगा, अपाहिज बन के ठगा। सीता को कोई पापी हाथ नहीं लगा पाया, रावण सीता को छू नहीं सकता था, विदेही बेचारी सुरक्षित थी, लक्ष्मण रेखा से घिरी हुई थी। रावण की मजाल है कि उसको हाथ लगा दे। सीता की सज्जनता, शालीनता, निश्चलता, पवित्रता, साधु भक्ति ने ही उसे संकट में डाल दिया, कोई नहीं डाल सकता। रावण की मजाल नहीं थी कि वो रेखा पार कर दे। पापी कभी पुण्यात्मा को धोखा नहीं दे सकता, पापी कभी पुण्यात्मा को पापी नहीं बना सकता, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना बड़ा शक्तिमान क्यों ना हो। पापी, दुष्ट, दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ पाते। प्राण भी ले लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दुर्जन प्राण भी ले लेगा तो उसका कल्याण ही होना है। शेरनी खा भी लेगी साधु को तो उसको केवल ज्ञान ही होना है, समाधि। जो वो बिगाड़ना चाह रहा है दुष्ट जन, साधु और सज्जन में सज्जनता है तो उसको बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसको लगेगा कि मैंने बिगाड़ दिया, लेकिन बिगाड़ नहीं पाएगा। आप लोगों को मेरा मोटिवेशन है, याद अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम सज्जन हो? क्या तुम साधु हो? क्या तुम सरल हो? क्या तुम्हारे अंदर निष्कपटता है? क्या आपके मन में कोई द्वेष भाव तो नहीं है? आपके मन में कोई स्वार्थ भाव तो नहीं है? आपके भाव में, मन में सामने वाले का हित करने, अहित करने का भाव तो नहीं है? नहीं है। स्वयं निर्णय करना, नहीं है। बच जाओ महानुभाव। सारे संसार के दुश्मनों से कह दो, पापियों से कह दो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारी शांति भंग नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा रत्नत्रय नहीं छीन पाएंगे, तुम्हारा परलोक नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है। खा लिया ना शेरनी ने सुकौशल को, क्या बिगाड़ लिया? केवल ज्ञान प्राप्त और हो गया। क्या बिगाड़ लिया? शरीर खा गए। साधु पुरुष दूध के समान होते हैं,
दूध दुश्मन पसंद नहीं करता, उसमें खटाई डाल देता है, कुछ नहीं बिगड़ता। दूध से ज्यादा चिकना, गाढ़ा, स्निग्ध दही बन गया। उसने सोचा था कि इसका बिगाड़ दो, दही बन गया। अरे ये तो और कट्ठा हो गया, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो मथानी से मथ दिया, सोचा था मिट जाएगा, वो दही नवनीत बन गया। सोचा इसको आग पर रख दो, जल के जाग आग हो जाएगा। नवनीत को आग में रखा, घी बन गया। मर्यादा, कोई मर्यादा, घी की कोई मर्यादा नहीं होती। घी की कोई मर्यादा नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं। जब तक उसमें दुर्गंध ना आए, स्वाद ना बने, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल कितना भी पुराना घी हो साधु ले सकता है, उसकी मर्यादा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुश्मनों की चपेटें खा के आया, क्योंकि वो मिटाने वालों की चपेटें खा के आया है। और जो साधु सज्जन मिटाने वालों की चपेट खा ले, समझ लेना वो अमिट हो जाता है, अमिट हो जाता है। और इनकी पावर शक्ति बहुत होती है। आपने देखा होगा पारसनाथ को लोग ज्यादा क्यों चाहते हैं? पारसनाथ की मूर्ति से ज्यादा एनर्जी मिलती है अन्य भगवानों की अपेक्षा, ज्यादा पावरफुल है। उनके कारण नहीं, उनके कारण से नहीं, वो स्वयं चतुष्टय के कारण सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं। सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं। अनंत चतुष्टय सबका बराबर होता है, 46 गुण सबके बराबर होते हैं। पारसनाथ में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कमठ की बदौलत है, एक्स्ट्रा एनर्जी। पारसनाथ की मूर्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी, फन वाली मूर्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी, बिना फन वाली में नहीं है। फन वाली मूर्ति ज्यादा ताकतवान होती है, ज्यादा शक्तिमान होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कमठ की बदौलत। कमठ के कारण, क्योंकि पारसनाथ पे सबसे ज्यादा उपसर्ग आए, और जितना जितना उपसर्ग आता गया वे सहिष्णु होते गए, जितना जितना उपसर्ग आता गया वे महान बनते गए, और जैसे उपसर्ग आया वो केवल ज्ञानी हो गए। मोटिवेशन, किसी भी भगवान में जिसमें सबसे ज्यादा उपसर्ग आया हो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा दुश्मन ने उनको कष्ट दिए हो, उनकी मूर्ति में, उनकी कथा में, उनके चिंतन में, उनके नाम में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इससे लोग पारसनाथ को पसंद करते हैं। पारसनाथ को संकट मोचक कहते हैं, और किसी भगवान को क्यों नहीं कहते? पारसनाथ का रवि व्रत करते हैं, और किसी